हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्यिका। क्या होती है माध्यिका, कैसे हम माध्यिका को निकालते हैं। जब वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं तब हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। तो इस क्वेश्चन को हल करके हम माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। ये जो हमको क्वेश्चन दे रखा है इनकी हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं माध्यिका को, देखिए और करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक नया कॉलम बना लेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे। तो ये एक नया कॉलम बना लेते हैं और इस कॉलम में लिखना क्या है, इसमें लिखना है संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता का ये कॉलम होगा। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। ये नंबर एक बार लिख लो, लिख लिया। अब इस नंबर में आगे वाला नंबर जोड़ देते हैं। तो 4 में जैसे ही हम 5 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 में 13 को जोड़ेंगे तो 13 में जैसे ही 9 जुड़ जाएगा तो ये यहाँ से आ जाएगा 22 आ जाएगा। 13 9 22 हो जाएगा। 22 में जैसे ही 20 जुड़ेगा तो ये 42 हो जाएगा। 42 और 14 मिल करके 56 हो जाएगा। 56 में 8 जुड़ेगा तो 64 हो जाएगा। 64 में 4 जुड़ेगा तो 68। जितना यहाँ पर आएगा वही इस पूरे का योग होता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो ये 68 जो होगा वो हमारा n का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना एक नया कॉलम बना लेते हैं। संचयी बारंबारता का आगे क्या करना है, आगे हम इस पर काम करेंगे। जो n बराबर 68 दे रखा है ना, इसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे। यानी कि n को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो n की जगह n का मान आया था हमारा 68 रख देंगे, बट्टे में 2 काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 34। ठीक है, अब इस 34 को देखना है संचयी बारंबारता में किन दो नंबरों के बीच में पड़ रहा है। तो देखिए 34 22 और 42 के बीच में आ जाएगा, आएगा। अब यहाँ पर 22 वाला नंबर लेने वाले हैं कि 42 वाला लेने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो n/2 का मान आता है इससे बड़ा मान होना चाहिए संचयी बारंबारता में। तो इन दोनों में बड़ा कौन रहेगा, 42 रहेगा। पास भी होना चाहिए, तो पास तो रहेंगे दोनों ही, लेकिन बड़ा कौन सा रहेगा, तो ये 42 रहेगा। तो इसके जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है हम उसकी बात करेंगे, और इसके जस्ट सामने वाली जो बारंबारता होती है उसे हम f कहते हैं। ठीक, वर्ग अंतराल हमारा ये, इस पर काम करना है। एक और वैल्यू यहाँ पर हम निकालते हैं CF। CF क्या होगा, CF जो ये हमारा वर्ग अंतराल आया है इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल है इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमारी ये रहेगी, यानी कि 22 से आ जाएगा हमारा CF का मान। इसी तरीके से f जो दे रखा है इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ, f बराबर 20 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ मान और निकालने हैं, जैसे कि स्मॉल l आता है। स्मॉल l क्या हो जाएगा, स्मॉल l जो निम्न सीमा होती है वो हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। एक मान बस और बचा, क्या, h कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 145 में से 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20। ये इतने मान आ गए, बस अपना काम हो गया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है फॉर्मूला माध्यिका का। माध्यिका बराबर L प्लस n/2, प्लस नहीं होता है यहाँ पर, माइनस होता है, तो माइनस लगा देता हूँ CF ब्रैकेट में बंद किया और बट्टे में स्मॉल f इंटू h। याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर बोर्ड में पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अभी सभी मान उठा करके इसमें रख दो। तो माध्यिका बराबर स्मॉल l का मान कितना आया था 125, प्लस n/2 का मान कितना आया था 34, माइनस CF का मान कितना आया था 22, बट्टे में f का मान कितना आया था, ये रहा 20, और गुणे में h का मान कितना आया था, वो भी 20 आया था। अब इसको हल करना है। देखो यहाँ से 20 कट जाएगा, अंश और हर में है। जो बचा है उसको नोट डाउन करेंगे।
तो यहाँ से माध्यिका की बात करेंगे, माध्यिका बराबर, देखो 125 तो रहेगा ही रहेगा, 125 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस 34 में से 22 घटेगा तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। आगे बात करेंगे तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।